कि हमेशा बहुत एक ख़ूबसूरत तमसील पेश की जाती है और हमारे टीचर्स हमदर्द नौनिहाल असेंबली में हमदर्द पब्लिक स्कूल के टीचर्स और हमदर्द विलेज स्कूल के टीचर्स ख़ास तौर पे एक तमसील का एहतमाम करते हैं और आपके सामने अभी कुछ देर में एक खसूसी ड्रामा, थिएटर ड्रामा आपके सामने पेश किया जाएगा। शहीद हकीम मोहम्मद सईद एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी नौनिहालों से मोहब्बत ने हमदर्द पब्लिक स्कूल को जन्म दिया और ये उनके अफ़कार ही हैं कि जिन पर अमल करके मुस्तकबिल के मेहमान अपनी मंजिलों की तरफ गामज़न हैं। आज हकीम मोहम्मद सईद हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन नौनिहालों के दिलों में वो अब भी ज़िंदा हैं। यहाँ जो खाका पेश किया जा रहा है उसमें हमदर्द पब्लिक स्कूल में सारा, तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बानी कौन है? कौन है? शहीद हकीम मोहम्मद सईद हमारे स्कूल के बानी हैं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मेरे बाबा ने बताया था। तुम्हें पता है मेरे बाबा बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो इसी स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, क्या वाकई? फिर तो वो स्कूल के सब पुराने लोगों को जानते होंगे। हाँ, मेरे बाबा हकीम सईद को बहुत याद करते हैं। मुझे उनकी बहुत सारी बातें बताते हैं। वो बातें बहुत अच्छी होती हैं, मुझे सुनने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो तुम मुझे भी वो बातें बताया करो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबा ने बताया था हकीम सईद बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन जब उनके बड़े भाई अब्दुल हमीद उन्हें किसी बात से मना करते या डांटते तो वो उस काम को हमेशा के लिए छोड़ देते थे। कितनी अच्छी बात है ना, हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, बाबा ने बताया था एक मर्तबा हकीम सईद ने नए स्लीपर लिए थे और उन्हें दिखाने के लिए खूब खटपट खटपट करके चल रहे थे, लेकिन जब उनके बड़े भाई अब्दुल हमीद ने ये देखा तो उन्हें सख्ती से मना किया। हकीम साहब का कहना था उस दिन के बाद से किसी ने उनके कदमों की आवाज़ नहीं सुनी। मेरी अम्मी भी ऐसे चलने से मना करती हैं। अब मैं भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखूँगी। हाँ चलो, ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है। हाँ चलो, लेकिन कल भी तुम मुझे हकीम साहब की बातें बताना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत थके हुए लग रहे हैं, ये लीजिए पानी पी। अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? क्या वो अभी तक क्लिनिक से नहीं आए? आ गए हैं बेटा, वो देखो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा। फिर? ये अक्टूबर का महीना है ना? जी अब्बू, इसी महीने में हकीम साहब की शहादत हुई थी ना? हाँ बेटा, और आज
मुझे वो दिन शिद्दत के साथ याद आ रहा है जब हम हकीम साहब के बाद पहली दफ़ा स्कूल गए थे। क्या हुआ था उस दिन? आप लोगों ने तो हकीम सईद को बहुत याद किया होगा, उनकी बातें की होंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन हमारा सोशल स्टडीज़ का पेपर था। मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, लेकिन यह हादसा हो गया। ऐसा लगा कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है। मैं बिल्कुल चुप हो गया। उस सुबह अम्मी ने मुझे उठाया, मैं मशीन की तरह उठा, तैयार हुआ और स्कूल चला गया। वहाँ पहुँचा तो पता चला हम सब की यही कैफियत थी। टीचर ने पेपर दिया, लेकिन मेरा जहन और हाथ लिखने को तैयार ही ना थे। पेपर मेरे सामने रखा था, लेकिन मैं उसको खाली नज़रों से देख रहा था। टीचर मेरे पास आई, मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, बेटा मुझे पता है आपको साफ आता है, कुछ तो लिखिए। मैंने पेपर को खामोशी से अपनी तरफ खिसका लिया। चंद सतरें लिखने के बाद पेपर और पेंसिल रख दी। थोड़ी देर बैठा रहा, फिर अपनी जेब से तस्बीह निकाली। वही सफ़ेद वाली जो हकीम साहब उम्रे से आप सब के लिए लाए थे? हाँ बेटा, वही तस्बीह को प्यार किया, खामोशी से पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर में नज़रें घुमाई तो देखा पूरी क्लास के हाथ में वही तस्बीह थी। और आपका पेपर? मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार फेल हुआ हूँ और वो यही पेपर था। मैं क्या, इस पेपर में पूरी आधी से ज़्यादा क्लास फेल हो गई थी। अम्मी ने बताया था अगर कोई किसी इंसान को तकलीफ़ दे तो उसे बहुत गुना मिलता है। उसे कितना गुना मिला होगा ना? हाँ बेटा। आओ हमना, बैठो। चलो लंच करते हैं। हाँ, लेकिन लंच के साथ साथ तुम मुझे ये भी बताओ कि कल तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हकीम साहब के बारे में तुम्हें क्या बताया? मुझे कल उनकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा था। कल बाबा ने मुझे हकीम साहब की शहादत के बारे में बताया था। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। काश हकीम साहब हमारे दरमियान होते तो हम उन्हें बता पाते कि हम उन्हें कितना याद करते हैं और हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। पता नहीं हकीम साहब कहाँ होंगे, शायद जन्नत में होंगे। मुझे ऐसा लगता है हमना कि हकीम साहब अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मगर वो कैसे? क्योंकि मैंने स्कूल में उनकी लगी एक तस्वीर देखी थी। उसमें लिखा था, मेरे नौनिहालों, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। बच्चियों, आप लोग अभी तक क्लासरूम में नहीं गई। ब्रेक टाइम कब का ख़त्म हो चुका है। सॉरी टीचर, हम बस जा ही रहे थे। चलिए मेरे साथ ही आ जाएं। मिस, क्या हकीम साहब अब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? बिल्कुल, हकीम साहब अब भी हमारे दरमियान हैं। शहीद मरा नहीं करते बेटा। टीचर, जब मैं जन्नत में जाऊंगी ना तो हकीम सईद को ज़रूर बताऊंगी कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बेटा, हम इस दुनिया में रहते हुए भी हकीम साहब से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। वो कैसे टीचर? देखिए, हकीम साहब अपने नौनिहालों को एक बेहतरीन और कामयाब इंसान देखना चाहते थे, तो हम हकीम मोहम्मद सईद के अफकार पे अमल करके अपने वतन और अपने स्कूल का नाम रोशन करके उनसे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सकते हैं। यकीनन हकीम साहब जहाँ कहीं भी होंगे अपने कामयाब नौनिहालों को देख के खुश होंगे। टीचर, हम ज़रूर हकीम साहब की बातों पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। चलिए सारा, रुक क्यों गई? टीचर, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा है। मगर यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ वाकई, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चलिए अब क्लासरूम में चलिए, अब देर हो रही है।
बहुत शुक्रिया।